आपको पता है कि ब्रश का जो साइज है, हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे तो उसका साइज कम होता जाएगा, और अगर मैं ओपन ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं क्लोज करता जाऊंगा तो उसका साइज ब्रश का इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इन केस अब वहां पर देखें मेरा साइज भी 700 है, साइज भी मेरा क्या है जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 700 है साइज मेरे ब्रश का इस टाइम, लेकिन मेरा ब्रश मुझे इस तरह से प्लस नजर आ रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका क्या रीजन हो सकता है? आर्टबोर्ड का साइज बड़ा होगा। नहीं, आर्टबोर्ड तो 66% नजर आ रहा है, मतलब अच्छा खासा नजर आ रहा है वो तो। आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। नहीं, शिफ्ट के ऊपर वाला बटन। आपको बताया था कि अगर इस तरह से आपका साइज भी, आप ये देखें मैं साइज अब बड़ा कर रहा हूँ, साइज मैंने 1300 कर लिया है, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है, आपका कैप्स लॉक क्या है, ऑन है इस टाइम। आप अपने कैप्स लॉक को ऑफ करें, देखें आपका ब्रश आपको वापस से नजर आने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी इस ब्रश से करूँ वो मेरी एक नई लेयर के ऊपर हो। अच्छा अब ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए मेरा कलर साइडों से ब्लर है, साइड से कलर मेरा क्या है, ब्लर है, और कलर जाते जाते फेड हो रहा है और एक टाइम पर जाकर ख़त्म हो रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी जो हार्डनेस है ना वो 0% हुई हुई है। जितना मैं इसको हार्ड रखूंगा ना उतना ये क्लियर करेगा। ये देखें मैंने ब्रश अपना हार्ड कर दिया, यहाँ से मैंने ब्रश अपना क्या कर दिया, हार्ड कर दिया, तो देखें उसने कितना क्लियर जो है वो पेंट किया। ब्रश की हार्डनेस हमारी जितनी कम होगी उतना वो कम पेंट करेगा और साइडों से क्या होता जाएगा, ब्लर होता जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से पूरी लेयर के ऊपर भी इससे कलर कर सकते हैं या जो भी आप चाहें। ठीक है, मैंने वाइट कलर कर दिया ताकि हमें नजर आए। तो हार्डनेस आपका कंट्रोल करता है कि कितना एक्यूरेट कलर ये करे, कितना एक्यूरेट करे। अगर जितनी हार्डनेस आप कम करते जाएंगे उतना ये ब्रश जो है वो ब्लर होता जाएगा और ये ब्लरी ब्लरी सा कलर जो है वो करता जाएगा। अब ये देखें हार्डनेस हमारी कितनी थी, हार्डनेस हमारी 61% थी। मैं इसको 30% या 29% पर ले आता हूँ और यहाँ पर ब्रश करता हूँ तो देखें फर्क नजर आ रहा है दोनों में। यस सर। इसी तरह से अगर मैं बिल्कुल 100% कर देता हूं तो तब देखिएगा कि देखिए 100% पर किस तरह से ये जो है क्लियर पेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपको पता चल गया कि यार आप यहाँ से हम इसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी हार्डनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखें अब आपको पता है कि अगर कोई एरिया सिलेक्टेड हो, लेट्स से अब मेरा ये वाला एरिया सिलेक्टेड है, अब अगर मैं अपने ब्रश से यहाँ पेंट करूं तो कहां पर पेंट होगा? सेलेक्टेड एरिया में। सिलेक्टेड एरिया। ये देखें सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में पेंट हो रहा है, बाहर मैं जो मर्जी कर लूं बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो चीजें वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने पहले दिन पढ़े थे कि सिलेक्टेड एरिया अगर होगा तो सिर्फ उसी सिलेक्टेड एरिया में काम होगा। अब ब्रश का काम क्या है? ब्रश का काम है कि इसकी आप जहां से जो भी शेप लेंगे, अच्छा इसकी मैंने जैसे कहा था कि इसकी शेप्स होती हैं, हम इसकी शेप्स के हिसाब से जिस तरह का ब्रश होगा वो उस तरह का पेंट कर देगा हमारे कैनवस के ऊपर। अभी हमारे पास ये राउंड कलर का, राउंड शेप का है। ठीक है, अब ये देखें ये राउंड है, ये राउंड है। अब ये आपको सारे राउंड नजर आ रहे होंगे लेकिन इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। इनका ना हार्डनेस का फर्क है। अगर मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूं तो देखें हार्डनेस 0 हो गई, इसकी भी हार्डनेस 0 है, इसकी हार्डनेस फुल है। तो हार्डनेस का डिफरेंस है यहाँ पर इन ब्रशेस के अंदर, ये देखें। और बाकी नीचे ये मजीद और शेप्स हैं, लेट से मैं ये वाले ब्रश की शेप ले लेता हूँ तो ये देखें इस तरह से, ये देखें ये ब्रश की शेप ये आ गई। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से पेंट करना चाहें तो इस तरह से कर दें। ठीक, अब ये सारी चीजें सिर्फ आपके पेंट के लिए होंगी। अच्छा ये देखें ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ है। ठीक है, और मैं यहाँ से कुछ और ब्रशेस जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ से आपने आना है ब्रश, यहाँ से आपने क्लिक करना है ब्रश के ऊपर और ये नीचे मल्टीपल ब्रशेस आपके पास आ जाएंगे। आप कोई भी ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब ये मैंने ब्रश सिलेक्ट किया, अब ये आ गया, ये देखें। ठीक है, ये ग्रास टाइप जो है हमारा। ठीक,
अब ये ग्रास टाइप आ गया ब्रश हमारा। और देन यहाँ से हम ये लीफ वाला जो है ये ले लेते हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो कुछ समझ आई कि ब्रशेस का काम क्या है हमारे पास? जी सर आ गई है। यस सर। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो ब्रशेस हैं, जो आपके फोटोशॉप में ब्रशेस अवेलेबल हैं, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ इतने नहीं हैं बस, ठीक है। हम इंटरनेट से बेतहाशा ब्रशेस लेकर डाउनलोड करके उनको अपने फोटोशॉप में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको अपने फोटोशॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं बेतहाशा ब्रशेस लेकर। और आपको पता है कि जो भी डिजाइनर होता है ना, उसकी सबसे कीमती चीज क्या होती है? सर उसके टूल्स। उसके टूल्स, उसका टूल्स, उसका डाटा, यही उसकी कुल कायनात होती है, ठीक है। तो जितनी चीजें, जितनी रिसोर्सेज आपके पास होंगी, आप डिजाइन अपना उतना बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। उतना बेहतर डिजाइन आप बना पाएंगे। क्लियर? जी अच्छा जी। सर क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ब्रश का साइज थोड़ा सा समझ आ गया, ब्रश काम क्या कर रहा है, इससे हम कुछ भी जो है ना वो पेंट कर पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और जो भी हम शेप ले रहे हैं हम उसको यहाँ पर अपने पास पेंट कर पा रहे हैं, जो भी हम शेप ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये राउंड है बिल्कुल, यहाँ पर देखें बिल्कुल राउंड है। ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है ना, ये जो व्हील नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये जो व्हील नजर आ रहा है, हो सकता है CS6 के अंदर ये व्हील ना नजर आए, लेकिन ये जो व्हील आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको अगर आप रोटेट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये जो ब्रश है ये भी थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से, ये देखें ब्रश भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जिस तरह से आप इसको रोटेट करेंगे, ये देखें मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, तो हमारा ब्रश भी उस तरह से रोटेट हुआ गया क्या नहीं हुआ? ठीक है। तो जिस तरह जी से सर। आप अपने इसको रोटेट करेंगे, इस अपने रोटेशन बॉक्स को, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ब्रश भी जो है वो रोटेट होता जाएगा। और जब आप उसको वापस से घुमा कर रख देंगे, तो वो वापस से आपका सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। ये क्या है, ये रास्टर है, ये रास्टर ही बनेगा, ठीक है। इसके लिए लेयर आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि यार हमारे पास अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यार ये थोड़े से ही हैं ब्रशेस, हम इनको तो इतने, इनमें तो ऐसे कुछ खास नज़र आ नहीं रहे जो हम डिज़ाइन के अंदर यूज़ करें। तो हम कहाँ से लाएं ब्रशेस, कैसे लाएं, और उनको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये सेटिंग्स है, ठीक है। सेटिंग्स का ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लोड ब्रशेस। क्या लिखा हुआ है? सर और लोड ब्रशेस। ब्रशेस। हमने इस लोड ब्रशेस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से हमने अपने ब्रशेस जो है ना वो लोड कर लेने हैं। ABR की फाइल होगी, अडोब ब्रशेस की फाइल। अब हम चलते हैं अपने गूगल की स्क्रीन के ऊपर, और हम देखते हैं कि यार हमें ब्रशेस हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ब्रशेस जो है वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी देखिएगा, गूगल नज़र आ रहा है। जी सर आ रहे हैं नजर। अच्छा, अब मुझे अडोब फोटोशॉप के ब्रशेस जो है ना वो डाउनलोड करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? brushes for Adobe Photoshop. अडोब फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड, ये हमारे पास जो है ना वेबसाइट आ गई ब्रशेज़ी, ठीक है। ब्रशेज़ी पर जो है अडोब फोटोशॉप के ब्रशेस जो है वो अवेलेबल हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे ब्रशेस हैं। ये देखें, ये जो अंदर आपको इसके शेप्स नज़र आ रही है ना, अब ये बबल्स वाले भी क्या हैं, ब्रशेस हैं। ये वाटर कलर वाले भी क्या हैं, ब्रशेस हैं। ये अंडरलाइन वाले ब्रशेस हैं सारे। अब ये सारे हमारे पास ब्रशेस हैं, ये देखें।
ये सारे ये एक्सप्लोजन वाले हैं ब्रशेस कुछ हमारे पास, ठीक है। ये कुछ ब्रशेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये कुछ ब्रशेस हैं हमारे पास चारकोल वाले। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ से ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं ठीक है। सर यहाँ से। अब ये देखें विंटेज क्राउन नाम के कुछ ब्रशेस हैं, ये क्राउन शेप्स के, ये देखें कितने ज्यादा क्राउन हैं अलग अलग तरीके से। अब ये यानी कि अगर आपको कहीं पर ये क्राउन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल अपना ब्रश लेंगे और इस क्राउन को सिलेक्ट करेंगे और एक क्लिक में आपका ये क्राउन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें आपको बेतहाशा पेजेस मिलेंगे, आपको जो भी डाउनलोड करना हो। मैं फिलहाल जो है एक कर रहा हूँ कोई भी, ठीक है, मैं फिलहाल कोई एक भी करूँगा और आपने मुझे बताना है कि कौन से वाला हो वो। सर स्मोक भी है इसमें, तो स्मोक जी जी पेंट। बिल्कुल। हाँ जी, स्मोक के आपको मिलेंगे, आप स्मोक बड़े अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। हम देखेंगे इंशाल्लाह वो भी, स्मोक क्रिएट करके भी हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे ना सर ये वेट इंक वाला, ये नीचे वाला एक कौन से वाला? पाउडर से नीचे वाला सर, ये पाउडर से, ये पाउडर ये वाला। ये वाला? यस। इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। यहाँ पर ये सर फ्री डाउन, कुछ और ये देखें ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, ये देखें यहाँ पर 12 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो रही है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं क्या करता हूँ, देखें डाउनलोड हो चुकी है जी वो। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट जो है उसको अपने फोटोशॉप में क्या करना है जी, इंस्टॉल करना है। अपलोड कर दें सर। हाँ जी, वहां से कहाँ से करेंगे जी हम? सर फोटोशॉप में जाके लोड करेंगे वहाँ से। जी शायद वहां या फिर से, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले, ये एक्सट्रैक्ट होती है, ये एक्सट्रैक्ट जी होती जी है। बिल्कुल, आपका ये एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है ये आपका वहां पर हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रशेस की फाइल पड़ी है, मैं ये भी जो है ज़रा से कॉपी कर लूँ सिस्टम के अंदर, ताकि हम ये भी जो है वो अपलोड कर दें और आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए कि भाई ब्रशेस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर इसकी कोई लिमिट तो नहीं होती ना अडोब की सर, जैसे हम ये प्रोसेस ऐड करते हैं और भी चीजें कुछ ऐड करते हैं अडोब में अपने? नहीं नहीं, लिमिट कोई नहीं होती, वो देखें आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सिस्टम आपका कितना लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब ये चीज़ें आप उसके अंदर लोड करेंगे देन डेफिनेटली वो आपका थोड़ा सा हैवी हो जाएगा सॉफ्टवेयर ना, और थोड़ा सा यस हैवी सर। हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बजाय इसके कि आप बहुत ही ज़्यादा कर लो, आप सिर्फ इतने करो जितनों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जितनों का आपको पता हो कि यार ये मेरे इस्तेमाल में आने वाले हैं ना, इनकी मुझे यस फ्यूचर में सर। या डिज़ाइन में जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप सर वो सिर्फ जो है, डिलीट हो सकता है लोड से? डिलीट हो जी जी सकते हैं लोड से? जी जी बिल्कुल डिलीट भी हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपके पास पड़े रहेंगे और आप यूज कर सकते हैं जब आप चाहें लोड करके। हाँ जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि आपके सिस्टम के ऊपर इतना लोड ना पड़े। आप क्या करो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप तब लोड कर लो और बाद में क्या करो, उसको डिलीट कर दो। यस सर। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ।
देखिएगा स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। यस। यहाँ पर ये है वो एडोब फोटोशॉप ब्रशेस का फोल्डर। ये कुछ मैंने दूसरे अपने लैपटॉप से कॉपी किए हैं अभी, ये वाले। और ये जो ऊपर है ये हमने अभी डाउनलोड किया, ये वाला। अब ये जो हमने डाउनलोड किया है ना, ये क्या है? ये है जिप फाइल। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हेयर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखें ये यहाँ पर फोल्डर आ गया और इस फोल्डर के अंदर ये फाइल जो है वो डिप्रेशन ब्रशेस वाली ये फाइल जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। अब ये फाइल होगी वहां पर अपलोड। ये देखें ABR फाइल, फाइल की टाइप कौन सी है? ABR, एडोब फोटोशॉप ब्रशेस। ठीक है, मैं इस जिप फाइल को जो है फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं उठाकर जो है ना यहाँ पर बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, और ये सारे अब ये फाइल्स मेरे पास 7 जो है वो ब्रशेस की फाइल जो है वो आ चुकी हैं। 200 डिजाइनर ब्रशेस इसके अंदर हैं, कुछ इसके अंदर ब्रशेस हैं, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, और ये 20 डिप्रेशन ब्रशेस जो है ना ये मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किए। ठीक, मुझे कहेंगे तो मैं ये सब सारी फाइल्स जो है ना ये अपलोड करके आपको लिंक भी दे दूंगा। नहीं सर, वो डाउनलोड खुद वाला सही है, वो डाउनलोड कर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ गए फोटोशॉप के अंदर वापस। अब हमने कहा था कि भाई हम अपने ब्रशेस जो है ना जो भी हम डाउनलोड करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपने लोड कर सकते हैं। अब उनको लोड करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? अपना सबसे पहले तो हम अपना ब्रश टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो छोटा सा सेटिंग का आइकन है, ये छोटा सा सेटिंग का जो आइकन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर है लोड ब्रशेस। क्या है जी? लोड ब्रशेस। लोड ब्रशेस के ऊपर क्लिक करना है और ये एक पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। ये पैनल ओपन हुआ हुआ नजर आ रहा है? यस सर। अब मैं कहाँ Yes, जाऊंगा? sir. जहाँ जहाँ पर मैंने वो ब्रशेस रखे थे, मैंने लोकल डिस्क ई में, और यहाँ पर एडोब फोटोशॉप ब्रशेस का फोल्डर था इसके अंदर। अब इसके अंदर ये देखें वो जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ से सारे लोड नहीं होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 करने पड़ेंगे। यानी कि एक फाइल एक टाइम पे, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं। ये होता है ना कि हम इकट्ठा ऐसे सिलेक्ट करके लोड कर देते हैं। यस सर। आपके इकट्ठे लोड नहीं होंगे, आपको 1 बाय 1 जो है वो लोड करने पड़ेंगे। लेट से मैं पहले ये डिप्रेशन वाले ब्रशेस को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं करूंगा लोड के बटन पर क्लिक। जैसे ही मैंने लोड के बटन पर क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट पर आ चुकी हैं। ये वाले ये जो ब्रशेज हैं यस सर। ये बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हैं, ये 2500 तक। अब ये देखें इसका साइज बहुत बड़ा है, मैं साइज इसका कम करता हूँ। ये अब जो ब्रश है ना ये कुछ इस तरह का ब्रश है, ये देखें इस तरह का। अब इससे आप अपना कुछ बैकड्रॉप बनाना चाहें, जो मर्जी आप बनाना चाहें, आप देखें बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको मैं फिलहाल Yes, sir. वाइट कर। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ, अगेन सेटिंग के आइकन पर, अगेन यहाँ पर लोड ब्रशेस। और अब मैं ये जो 200 डिजाइनर ब्रशेस हैं इनको लोड करता हूँ। और इनको मैंने जैसे ही लोड किया, ये देखें ये सारे आ गए नीचे हमारे पास, आ गए। ये देखें अब ये ब्रशेस आ गए मेरे पास। अब मैं चाहूँ तो इन ब्रशेस को मैं क्या कर सकता हूँ, जहां भी मुझे जरूरत होगी मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूं। आपने अक्सर इस तरह का ब्रश जो है लगा हुआ देखा होगा अपने डिजाइन्स के ऊपर, इस तरह का आपने अक्सर जो है देखा होगा कि इस तरह का ब्रश जो है आपका यूज हुआ होता है किसी ना किसी डिजाइन के अंदर, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर इस तरह के कुछ ब्रशेस जो है वो यूटिलाइज हुए हुए होते हैं डिजाइन में। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ब्रशेस आ गए हैं। आपको क्या करना है, आपको जिस ब्रश की जहां पर जरूरत है आपको वो सिलेक्ट करना है और उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है जस्ट। ठीक है, उसको क्या करना है आपने इस तरह से जस्ट इस्तेमाल करता है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, क्लियर? सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ, देखिएगा अब। नहीं शो हो रही सर। किसी को भी नहीं हो रही? सर हो रही थी अभी, शो हो रही है। हो रही है सर। अब देखिएगा,
नहीं हो रही मेरी तरफ। और बाकी सबको? हो रही है सर। हो रही है सर। हो रही है सर। जिनकी तरफ नहीं आ रही फिर थोड़ा सा उनकी तरफ जो है ना नेटवर्क का इशू है, 1-2 मिनट में जो है ना शो हो जाती है उनकी तरफ अभी। अच्छा, तो समझ आया कुछ आप लोगों को कि ब्रश का हम किस हो तरह से रही इस्तेमाल कर, है सर। आपको समझ आया कि ब्रश का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब करते हैं Yes. जी कुछ और ब्रशेस लोड करते हैं। यहाँ पर लोड ब्रशेस, यहाँ पर ऑल ब्रशेस कलेक्शन, ये देखें और ब्रशेस आ गए हमारे पास यहाँ पर। ये देखें ऑल ब्रशेस के अंदर यहाँ पर बेतहाशा, ये देखें। अब ये मेरे ख्याल से ये Yes, क्या, sir. ये स्नेक वगैरह भी हैं इसके अंदर मेरे ख्याल से। ये देखें, ये स्नेक है, ठीक है। तो और ये मेरे ख्याल से कुछ स्मोक वगैरह के हैं यहाँ पर। ये देखें, ये स्मोक है हमारे पास, ठीक है। अभी तो चूंकि हमारा रेड कलर है ना, हम अपना कलर अगर ब्लैक करें, कलर में अपना अगर यस ब्लैक सर। करूं और कलर ब्लैक करके मैं उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूं और यहाँ पर इस तरह से स्मोक दिखाऊं तो नजर आएगी स्मोक, यस सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जरा इसके साथ भी तो प्ले करना है ना स्मोक के लिए। ये देखें फ्लो के साथ, अब देखें इसके अंदर मैंने फ्लो कम कर दिया, कलर का फ्लो मैंने जैसे ही कम किया वो देखें मेरी स्मोक थोड़ी सी ओरिजिनल लगने लग गई, ठीक है। तो Yes, sir. आप इस तरह से थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। अच्छा, और ब्रशेस लोड करूं या समझ आ गई है कि किस तरह से आपने लोड करने हैं अपने ब्रशेस? नहीं सर, आ गई है। समझ आ गई है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर मजीद कुछ ब्रशेस हैं इस तरह के आपके पास, ये देखें, ठीक है। अब ये सारे ब्रशेस यस सर। आपको आपको जहां जरूरत पड़े ना, जहां इनकी जरूरत पड़े आपको, जहां जरूरत पड़े आप चुप करके इनको इस्तेमाल करें, ठीक है। चुप करके यस इनको सर। इस्तेमाल करें। इनके अंदर बर्ड्स के भी थे कुछ ब्रशेस जो है ना, बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। यस सर, बटरफ्लाई वगैरह। हाँ। अच्छा, अब अगर आपको ये आइकन इस तरह से बड़े करने हो, आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर ड्रैग कर लें। अब ये देखें यहाँ पर अभी भी आपको नजर नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, सेटिंग के आइकन में जाना है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखें, स्मॉल थंबनेल। आप क्या कर सकते हैं, लार्ज थंबनेल करेंगे तो ये ब्रशेस आपको इजीली शो होगा। बड़े साइज में जो है ना वो नजर आ रहे हैं, ये देखें एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो हमने फाइल लोड की है सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं टर्मिनल पे खड़ा होकर ले रहा हूँ क्लास, अगर शोर आ रहा है तो सर उसके लिए माजरत। सर ये जी जो जी, है हमने फाइल लोड की है, अगर हमारे ये काम हो, अगर हमें बाद में इसकी जरूरत नहीं, इसको हम वहां से रिमूव कैसे कर सकते हैं? ये देखें जब आप यहाँ पर आएंगे ना, ये देखें यहाँ पर ये आपके ब्रशेस जो है ना, ये नेचुरल ब्रशेस टू, ये सारा कुछ आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली आपने आकर रीसेट ब्रशेस कर दें, तो सारे जो आपने ऐड किए थे ना वो रिमूव हो जाएंगे, सारे जो आपने ऐड किए थे ना वो रिमूव हो लेकिन जाएंगे। सर अगर सारे ना करने हो, कोई एक फाइल उसमें से करनी हो जो हमारे लिए जस्ट फॉर द टाइमिंग हमने यूज करनी हो, बाद में हमें इसकी जरूरत ना हो। अच्छा, वो आप यहाँ से ये जो आपके पास ब्रशेस के ये जो आ रहे हैं ना, ये वाले, ये देखें फोल्डर्स, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप इसके एडोब फोटोशॉप का जो ब्रशेस है ना, जहाँ पर एडोब फोटोशॉप की डायरेक्टरी होती है, आप वहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर डिलीट कर सकते हैं अपने फोल्डर को। लेट से डिप्रेशन ब्रशेस हमने लोड किए। अब ये जो डिप्रेशन ब्रशेस लोड हुए हैं ना, ये इस फोल्डर के अंदर हो गए हैं, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होता है कि मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करूँ, ये देखें इस तरह से सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको पता है कि आपका काफ़ी जो है वो टाइम लग जाएगा, यहाँ से एक एक करके अगर आपको सिलेक्ट करना पड़ जाए, एक एक करके डिलीट करना पड़ जाए, तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। ये देखें, तो चलें ठीक है सर, आ गया सर। कर ये सकते हैं कि आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लें बेशक, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कुछ फोल्डर्स हैं ना, यहाँ पर आप अपना एक नया फोल्डर बना लें जो है रीसेट ब्रशेस करके। जब हम लोड ब्रशेस करते हैं तो उसको हम सेव कर सकते हैं, आप उनको एक अलग फोल्डर में सेव कर लो, वही फोल्डर आप बाद में क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब जैसे ये देखिए मेरे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं चाहूँ तो अपना एक फोल्डर जो है अलग से सेव कर सकता हूँ। और आप ये जो सेव ब्रशेस का जो ऑप्शन है ना, ये आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रशेस है ना, अब जैसे मैंने एक दफ़ा रीसेट कर दिए, ठीक है, और मैं एक दफ़ा रीसेट कर देता हूँ ब्रशेस, ठीक है। अब ये रीसेट ब्रशेस हो गए ना,
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज जो है ना लोड किए हुए हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज हैं। अब जैसे मैंने ये कर लिए कुछ ब्रशेज, थोड़े से मैं और कर लेता हूँ यहाँ पर, ये ड्राई मार्कर वाले ये कर लिए मैंने। अब ये मेरे पास ब्रशेज हैं, अब ये मुझे आपको देने हैं, ये मुझे आपको ब्रशेज देने हैं। या आपके दोस्त के पास कुछ ब्रशेज हैं, वो कहता है कि यार इनकी मेरे पास फाइल तो नहीं मिल रही मुझे, लेकिन मेरे फोटोशॉप में इंस्टॉल है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको कहो कि भाई आप अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर जब आपके पास ये सारे ब्रशेज शो हो रहे हो, आप सेटिंग के आइकन के ऊपर जाओ, यहाँ पर है सेव ब्रशेज। क्या है? सेव ब्रशेज। सेव ब्रशेज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने वो ब्रशेज सेव कर लो, और सेव करके आप जिस मर्जी को दे दो। अब मैं ये ब्रशेज यहाँ से अगर सेव करके दूंगा आपको, तो आप किस तरह से इसको अपने फोटोशॉप में इंस्टॉल करोगे? सर लोड करेंगे, लोड ब्रशेस। आप लोड ब्रशेस करके तो जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी डाउनलोड हो जाएंगे ब्रशेस आपसे, यस सर। उसको जी लोड भी कर बिल्कुल लेंगे सर। आप, लोड भी कर लेंगे। जी सर कर जी लेंगे। सर। जी आपने सर क्या कर। करना है, आपने एक दफा जो है ना जितने आपको ब्रशेस मिले ना, आपने डाउनलोड कर लेने हैं, उन सबको लोड करें, लोड करके एक दफा चेक करें सबको। आपको देखते साथ पता चल ही जाएगा कि यार ये ब्रश मेरे काम आने वाला है या नहीं आने वाला। ऐसे है कि नहीं? आपको ब्रश यस सर, देखकर एक्सक्यूज जब मी। आप, जी 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 पूछें। पूछें पूछें, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि सर एक चीज बना के दिखाएं कि जिसमें ब्रश इस्तेमाल हो, कोई पोस्टर वगैरह, यानी कि कोई एक प्रोफेशनल सी चीज बना। मैं कह रहा था सर कोई ऐसी चीज अभी बना के दिखाएं जिसमें ब्रश इस्तेमाल हो, ताकि पता लग जाए भी इस तरह इस्तेमाल करना है इसको सही तरीके से। देखें, ब्रशेस जो है ना यूज हुए हुए होते हैं स्ट्रोक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ये क्या है, ये सारे ब्रशेज हैं इसके बैक साइड पर। ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या है, ब्रशेज हैं। अब ये जो क्या कहते हैं कि, कहाँ गया, यहाँ पर अब आप जब एक चीज़ बनाएंगे तो अभी हमने रेजर नहीं पढ़ा। अब जैसे ये इमेज है, ये इमेज अब ब्रश के ज़रिए से डिज़ाइन की गई है। ये जो एडिटिंग हुई है, ये ब्रश के ज़रिए से एडिटिंग हुई है, ये वाली एडिटिंग ब्रश के ज़रिए से। अब ये एडिटिंग किसके ज़रिए से हुई है? ब्रश के ज़रिए से हुई है। ये जो हुई है ब्रश के ज़रिए से हुई है। अब ये जो ब्रशेज आप इंस्टॉल करेंगे ना, ये ब्रशेज सिर्फ आपके ब्रश टूल में काम नहीं करेंगे, ये ब्रशेज आपके यहाँ इरेजर में भी काम आएंगे। यहाँ पर इरेजर के अंदर भी वो ब्रशेज आएंगे, ये देखें। ठीक है, तो इरेजर मैंने अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं अगर कहते हैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा नमूना दे देता हूँ इस तरह का। कहाँ गया? इस सर तरह का, बता देंगे। इस तरह का एक एक्सक्यूज नमूना मी दे बता सर। दें देता हूँ। सर। जी, सर अगर हम कोई शेप बनाते हैं तो क्या उसकी स्ट्रोक पे ब्रश अप्लाई हो सकता है? उसके स्ट्रोक पे? हाँ जी, जिस तरह स्केयर बनाते हैं तो जी नहीं नहीं, उसकी उस स्ट्रोक। पे नहीं होगा, नहीं। ठीक ठीक। वो अगर आप मैन्युअली क्रिएट कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन जहां से आप कह रहे हो ना कि स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाकर या कुछ, वहां से नहीं होगा। अच्छा जी, इमेज बताएं किसकी डाउनलोड करें? इमेज नवाज बताएं। शरीफ की सर कर लें। सर सरफराज की कर। नहीं नहीं, अब वो किसी ने कह दिया नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ को कहते हैं। ये वाली ठीक है। जी सर ये बेस्ट है। अच्छा, नुसरत फतेह अली खान। ये आ गया नाजू मियाँ। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनके ऊपर जो है कुछ यहाँ से
ठीक है। अब वो देखें, वो जो हमने शेप्स डाउनलोड की थी ना, ये वाली, ये देखें, ये वाली, अब ये हमारे इरेजर में भी इस्तेमाल होंगी, ये वाली चीज़। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूं और इसको मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ से मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ, हो गया रोटेट, ये देखें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी ओपेसिटी भी कम करने वाला हूँ, थोड़ी सी, थोड़ा सा इसका फ्लो भी कम करने वाला हूँ, और यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब हमारा ब्रश हमें थोड़ा सा और कोई लेना पड़ेगा, या हम लोड कर लेते हैं थोड़े से ब्रशेस। ये ले लेते हैं, और इतना साइज ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ब्रशेस से जो है ना वो क्रिएट हो रही होती हैं, ब्रशेस से। और दूसरा, इस तरह के ब्रशेस जो है ना, ये जो स्क्रीन आपके, स्टार्ट होगी तो दोबारा शेयर करते हैं। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। जी नज़र आ रहा है अब? जी जी सर आ सर रहा है। आ रहा है, थैंक यू। अच्छा जी। कॉल, एक सेकंड नसीर साहब की, ज़रा मुझे कॉल आ रही थी, एक सेकंड बस।
अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा कुछ एक सेकेंड, एक इमेज मुझे मिली है लास्ट बैच से ना, जहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि ब्रश जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है डिज़ाइन के अंदर। और मैं वो पिक्चर यहाँ पर लोड कर लूँ फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। ये नज़र आ रहा है? यहाँ पर मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ। ये पोर्शन जो है नज़र आ रहा है? यस सर। ये डिज़ाइन किस चीज़ से बना हुआ है? सर ये ब्रश रोल से बना हुआ है। ये आपका ब्रश इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या इस्तेमाल हुआ है? ये आपका ब्रश। रफ ब्रश जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये देख के समझ में आया होगा कि ये चीज़ आपने बहुत से पोस्टर्स पर देखी होगी। ये चीज़, ये इस तरह का यस रफ सर। ब्रश जो होता है, देखा है कि नहीं देखा? यस सर देखा। तो ये आपका क्या चीज़ हो रही होती है? ब्रश टूल यूज हो रहा था। ब्रश टूल आपका यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, ब्रश आपका हो गया, ठीक है। देन उसके बाद पेंसिल है। पेंसिल ऐसे समझें कि आपका जो है, सर हम ब्रश नहीं आता तो हम एक अलग यूज कर सकते हैं। देखें ब्रश के अंदर अगर आप यहीं पर यूटिलाइज करेंगे ना तो हम एक कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ ड्रा करूँ ना यहाँ से, कुछ किसी भी ब्रश से, लेट से मैं इस ब्रश से जो है कुछ ड्रा करता हूँ यहाँ पर। अब देखें फिलहाल फॉर नाउ ये एक कलर है, ठीक है। फॉर नाउ ये एक कलर है, लेकिन मैं इसको जो है वो ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल कलर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब जैसे देखें ये यहाँ पर एक कलर है, मैं अगर चाहूँ मेरी ये जो लेयर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस लेयर को ट्रांसपेरेंट में रखूँ ना यहाँ पर इस तरह से। अब ये देखें ये मेरा सिर्फ एक एलिमेंट है यहाँ पर इस लेयर की इमेज में। अब अगर मैं चाहूँ ना तो इस पर मजीद मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ, वो मुझे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से। और मैं चाहूँ तो इसके अंदर इसके ऊपर यहाँ से ग्रेडियंट, मल्टीपल कलर्स जो भी मैं चाहूँ वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाला। इसको हम कवर अप करेंगे। ये देखिएगा कि जब आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस कवर अप कर लेंगे ना, देन आपका खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। यस ठीक सर। है सर, ठीक। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रख लें, मुझे याद आ गई इससे, कि लेट से हम कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कुछ बताने लगा हूँ। लेट से अब ये एक टेक्स्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब इसके बीच में इतना गैप क्यों आ रहा है? ये देखें इसके बीच में तो सर काफी ये गैप आ करेक्टर के दरमियान गैप जो हमने कॉलम ने रखा था, जी। वो जो करेक्टर आप के बीच में। रखें, वो जो आप रखेंगे वो वहीं पर रहेगा, आपको उसको आकर वापस से जीरो करना पड़ेगा। ये देखें वापस से मुझे इसको ऑटो और जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ है ना, अब आपको पता है कि आप ट्रांसफॉर्म तो कर रहे होते हो, इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो ना, आप रोटेट कर रहे होते हो, आप कुछ भी कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ करें कि आप कंट्रोल का बटन जो है ना ट्रांसफॉर्म करते हुए जो है, कंट्रोल का बटन अपना प्रेस कर लें, तो आप इस तरह से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, कंट्रोल का बटन अगर आप प्रेस करके इसको घुमाएं तो आप इस तरह से भी इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने पकड़ा और इस तरह से, ये देखें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके, कंट्रोल का बटन प्रेस करके। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप टेक्स्ट के साथ करो, ये आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। कोई आपका ऑब्जेक्ट भी है ना, लेट से ये देखें, ठीक है, ये भी है ना आपका, तो आप इसको भी कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको भी आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें जिस तरह से आपको चाहिए। ये देखें, ठीक है, समझ आई चीज की? समझ आई?
तो ये चीज़ आपकी ज़रा सी स्किप हो गई थी, मुझे याद आई है एकदम से, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह से करना पड़े तो आप कर लेंगे या नहीं? यस सर, करना। कर लेंगे। सर क्या दोबारा बता दें कलर्स किस तरह ये ब्राइट से फिल की? किससे? गोल्डन कलर आ रहा था उसके अंदर वो दरमियान में वो सनशाइन का। वो आपका भी टॉपिक नहीं है, वो आपका भी टॉपिक नहीं है। अब ये देखें, मैंने इनके एजेस को, उस एज को इस तरफ कर लिया, इस एज को मैंने इस तरफ कर लिया। कैसे किया मैंने? कंट्रोल का बटन प्रेस करके। तो देखें आपकी चीज में थोड़ी सी और खूबसूरती आ गई। मतलब पहले ये क्या था, पहले ये इस तरह से सिंपल था। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ मूव किया, और ये नीचे वाले कॉर्नर को मैंने इस तरफ थोड़ा सा मूव किया। और ये देखें अब आपकी चीज में फर्क देखें, फर्क आया पहले से कि नहीं? जी सर। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों के साथ जो है वो ज़रा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं, ज़रा सा खेलें उन चीज़ों के साथ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो बनेगी। अच्छा, अब एक मसला यहाँ पर ये है कि जब मैं स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम करता हूँ ना तो मेरे पास चीज़ें बड़ी वाइड आती हैं। मतलब आपके पास, अब ये देखिएगा, आप लोगों के पास ये एग्जैक्ट सर्कल आ रहा होगा, आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। लेकिन मेरे पास अगर यस मैं सर। आपको दिखाऊं, मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ, मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये कुछ और चीज आती है। कहाँ गया आपका ग्रुप? मुझे जो है ना एलसीडी मुझे छोटी वाली करनी पड़ेगी। यहाँ पर बड़ी एलसीडी पे मैं काम करता हूँ। जब मैं स्क्रीन मैं अपने पास ठीक रखूंगा देन आपके पास जो है ना वो काफी वाइड आती है। मॉर्निंग, तो ये देखिएगा मेरे पास चीजें जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं आती। अब मेरे पास सर्कल देखें किस तरह से आ रहा है। आपके पास तो एग्जैक्ट सर्कल आ रहा है ना, मेरे पास देखें। अच्छा चले खैर, इस चीज को हम करते हैं। सर हिम्मत है आपकी। ये तो टोटली स्ट्रेच्ड हुआ है। असल में मेरी एलसीडी काफ़ी जो है ना वाइड है, काफ़ी वाइड है। तो जो है वैसे वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं इस तरह की एलसीडीज, लेकिन मैंने जो है ना जो है अपने काम के लिए भी चलाई हुई है, काफ़ी वाइड है ये। तो उस वजह से आपको फिर स्क्रीन जो है ना, अगर मैं अपनी एक्यूरेट रेजोल्यूशंस पर जाऊंगा ना तो फिर आपको चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन ये है कि चलें मैं यहाँ पर गुजारा कर लेता हूँ, आपकी आपको सही से नज़र आना चाहिए। अच्छा अब सर आप जो तो है प्रोफेशनल हैं, हाथ सर तो कह भी रहे हैं। छोटे हैं। अभी सर ना कह रहे एक और चीज़, यहाँ पर मैं प्रिंट में आया, अब यहाँ पर A4 में मैं आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है, A4 है A4 इस तरह से आ रहा है। ये देखें A4 मैं आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ, A4 क्रिएट। ही आ रहा है, A4 ही आ रहा है। मेरे पास दिखाऊं कैसा आ रहा है? मेरे पास चौरस आ रहा है भाई, तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये A4 है। तो सर बहुत ही हद तक वाइट है ये। अच्छा जी चलें खैर है, चलें जब मैं कुछ चीज़ें डिज़ाइन करूंगा ना इसके ऊपर, देन मैं अपने लैपटॉप के ऊपर करूंगा, वहां पर आपको भी फिर सही से नज़र आएगा और मुझे भी सही से नज़र आएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम यस सीख सर। रहे हैं, सीखने में खैर है। जब मैं डिज़ाइन करूंगा देन मैं लैपटॉप के ऊपर आ जाऊंगा, लैपटॉप पे मुझे भी ठीक से नज़र आएगी रेजोल्यूशन और आपको भी, ठीक। अच्छा ये तो या हो तो गया सर हमारा, आप मोबाइल पे भी ओपन कर लो। ब्रश हो गया था हमारा। देन हम आते हैं थोड़ा सा आगे अपने पेंसिल की तरफ। अब पेंसिल जो है ना आपको बिल्कुल जो है वो बारीक सी लाइन देता है। अब ये स्केचिंग में इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर यही कहते हैं कि इसका काम ज़्यादातर स्केचिंग में होता है। स्केचिंग अगर कोई कर रहा है तो उसमें ये चीज़ यूटिलाइज कर सकता है, और ख़ासकर अगर उसके पास ग्राफिक टैबलेट है तो फिर तो इससे बड़ी चीज़ है ही कोई नहीं, ठीक है। अगर उसके पास ग्राफिक टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट का पता है? नो सर। नो नो सर। सर। ग्राफिक टैबलेट आपका आईपैड, जैसे आपका आईपैड और बाकी नॉर्मल टैब्स होते हैं ना उस तरह का होता है। वो आपके ना कनेक्ट हो जाता है एडोब फोटोशॉप और उससे इलस्ट्रेटर से ना,
या किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर से आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, यानी कि अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेते हो। फिर आप उसकी स्क्रीन के ऊपर एक पेंसिल से या एक पेन से जो कुछ भी कर रहे होते हो ना, वो चीज़ें यहाँ पर ड्रा हो रही होती हैं उस तरह से। लेट्स से अगर मैं ग्राफिक टैबलेट के ऊपर अपना वो जो उसका ग्राफिक पेन होता है, अगर मैं उससे एक लाइन इस तरह से ड्रा करूंगा ना यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगी, यानी कि मेरे माउस की जगह पर वो जो पेन होता है वो इस्तेमाल हो होता है। और उसके ना यस अलग सर। अलग उसके अलग अलग ब्रशेस भी होते हैं, उसके अलग अलग ब्रशेस भी होते हैं। जिस टाइप का मैं ब्रश लगाकर यूज करूंगा उसी टाइप का यहाँ पर वो लाइन, ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो करेगा। ठीक सर है, माउस से एक्यूरेट नहीं आती इतने ना, आप लाइंस लगाते हैं तो वो आपके हिसाब से नहीं आती अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लाइंस आपको एक्यूरेट मेरी इस वजह से भी नजर नहीं आएंगी क्योंकि मेरे पास स्क्रीन और रेजोल्यूशन में है, आपके पास और रेजोल्यूशन में है। बट अभी हम चूंकि सीख रहे हैं तो इसमें खैर है, इसकी खैर है, इसमें आपके पास जैसी भी आए खैर है। ठीक है, लेकिन जब हम डिज़ाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम फिर मैं लैपटॉप पर आ जाऊंगा, वहां से आपको भी ठीक से नजर आएगा और मुझे भी जो है वो ठीक से नजर आएगा। अच्छा, अब ये जो नीचे कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल है, इनको हम अब फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, इनको बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। इनके काफ़ी जो है यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी बार जो है ना वो अच्छे से देखने वाली है और इन चीज़ों को अच्छे से समझने वाला है, प्रॉपर्टी बार को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, क्लोन स्टैम्प की, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारे पास। तो जिस दिन हम क्लोन स्टैम्प करेंगे उस दिन सिर्फ हम क्लोन स्टैम्प ही करेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे। देन यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल, इसको भी रहने दें। इरेजर, इरेजर फिर आज ही कर लें। यस सर। नहीं सर आज। ये सर आज ही कर इरेजर का भी ग्रेडियंट, ये जो आप पूछ रहे थे ना कि मल्टीपल जो कलर्स आते हैं, मल्टीपल कलर्स किस तरह से आते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा कलर एक शेप के अंदर, वो आपका ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ग्रेडियंट ये होता है कि दो या दो से ज्यादा कलर्स का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो वो हम ये ग्रेडियंट टूल पढ़ेंगे, इसकी भी जो है वो प्रॉपर्टीज है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, ये देखें। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, हम अपनी मर्जी के ग्रेडियंट्स कहाँ से लेकर आ सकते हैं। हम इंटरनेट से ग्रेडियंट्स मल्टीपल डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आकर ये देखें, जैसे हम लोड ब्रशेस कर रहे थे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोड ग्रेडियंट्स करेंगे तो ग्रेडियंट्स भी हमारे लोड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पेन टूल किस दिन करें, क्योंकि मंडे से हमने जो है ना, मंडे को तो हमने वो करना है, फाइवर का अकाउंट बनाना है मंडे को। हफ्ते वाले दिन रख लें। सर सैटरडे को कर लेंगे हम पेन टूल। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे। सैटरडे परसों ये है कि जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है ना, जो यहाँ से मैंने इस तरह से जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैंने ओपन किए थे यहाँ से, ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस समझने के लिए ना, यहाँ पर ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस समझने के लिए सारे आपको ग्रेडियंट का पता होना चाहिए, ग्रेडियंट टूल का, और ये जो पैटर्न है इसका पता होना चाहिए। ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये देखें, ये कुछ पैटर्न है हमारे पास। ठीक है, इनका पता होना चाहिए। ये देखें, ये पैटर्न है। तो ऐसा करते हैं कि कल जो है ना, हम ये क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प और ग्रेडियंट, ये चीजें हम कर लेते हैं कल, ये चीजें कल जी कर लेते हैं। सर बिल्कुल। और कल ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम साथ वो कर लेंगे, परसों जो है ना सैटरडे वाले दिन, वो हम कर लेंगे ये ब्लेंडिंग मोड्स, ये वाले, ये जो नॉर्मल वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लेंडिंग मोड्स और इस तरह से ये वाले पेन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, परसों हम ये कर लेंगे। फिर जो आपका मेन चीज एक रह जाएगी ना, वो रह जाएगी क्लिपिंग मास्क। अब क्लिपिंग मास्क मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो बड़ी मजे की चीज है। जैसे ये देखें, यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये सर्कल बन गया, अब ये शेप का सर्कल है, मैंने यहाँ पर कलर जो है वो ब्लैक फिल कर दिया यहाँ पर,
ये देखिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने पिक्चर रखी थी इसको उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये देखिए क्लिपिंग मास्क आपका ये है कि जैसे ही मैंने क्लिपिंग मास्क अप्लाई किया वो देखिए वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। मैं जहां भी घुमाऊंगा वो सिर्फ इसी के अंदर ही नजर आएगी और कहीं नजर नहीं आएगी। तो ये काफी एक यूजफुल चीज है ये इस तरह से। फिर हम इनको ग्रुप करके कहीं पर भी इकट्ठा जो है वो घुमा सकते हैं या कुछ भी, पूरे ग्रुप को अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो ये एक बड़ी यूजफुल चीज है आपके पास क्लिपिंग मास्क। ठीक है, हम चीज़ों को क्लिप मास्क करते होते हैं। वो क्लिप मास्क ये होता है कि उस शेप के अंदर आपकी वो जो इमेज है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। अब अगर मैं इसका मास्क जो है, क्लिपिंग मास्क जो है वो अगर मैं रिलीज करूं तो ये देखिए इमेज कितनी बड़ी थी, ये उसके बाहर तक आ रही है ना। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिपिंग मास्क अप्लाई किया यहाँ पर तो देखें कि ये क्या हो गया, उसके अंदर एडजस्ट होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल रहती हैं हमारे पास डिज़ाइन के अंदर, आपने काफ़ी जगहों पर देखा होगा। उसके बाद हमारा जो है मास्क रहता है। सर ये मास्क आपने हम कैसे अप्लाई किया? सर ये अप्लाई कैसे किया? ये नहीं बताऊंगा अभी। हाँ क्यों सर? नहीं ना, ये थोड़ा सा ठहर तो के करना, सीक्रेट है ना। नहीं थोड़ा सा ठहर के करने वाली चीज है ना। देखिए मुझे बताने में कोई मसला नहीं है, मैं एक ही दिन के अंदर सारे टूल्स बता दूं, चीजें मिक्सअप हो जाएंगी फिर आपके लिए। उसको प्रैक्टिस करें, सिर्फ ब्रश को, बस सिर्फ ब्रश को प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। और ये वाला बनाना है आपने इस तरह से। फिर अब ये पोस्टर बनाना है इस तरह से। अब सोचें कैसे बनेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो ऊपर ये जो ग्रीन बॉक्स आया हुआ है, ये जो ग्रीन बॉक्स आया हुआ है, इसकी बैक साइड से वो गर्ल और उसका बैग क्यों नजर आ रहा है? सर ओपेसिटी बहुत कम की हुई है। आपने उसकी ओपेसिटी जो है ना, आपने उसकी ओपेसिटी को जो है वो एडजस्ट करना है और ये चीज आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ये कौन डिजाइन करेगा? कर लेंगे डिजाइन? सर मैं Yes. कर लेंगे। सर मैं जी सर कर लेंगे। हाँ, अब आपका यस जो सर कर लेंगे बिल्कुल। अब इसमें जो मेन काम है ना, वो मेन काम आपका क्या है? मेन काम आपका ये ब्रश ढूंढना है, ये वाला जो ब्रश है ना। ये कौन थे? मेन काम इसके अंदर जो है ना आपका, मेन काम आपका जस्ट ये वाला ब्रश ढूंढ कर इसको इंस्टॉल करना है बस। और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर मुश्किल, या और कुछ मुश्किल है? आपको जस्ट ये वाला ब्रश चाहिए, ये वाला ब्रश। और ग्रेडियंट लगाना है इसमें। इसका नाम बता नहीं दो। नहीं नहीं, ग्रेडियंट नहीं लगाना ना, ग्रेडियंट नहीं लगाना। ग्रेडियंट क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपने बस एक कलर लगा देना है, कोई भी येलो या ऑरेंज का शेड। बस ब्रश ढूंढना है। हाँ, ब्रश ढूंढना है सर आपने। लगा सकते या नहीं लगा सकता? सॉरी? जिसको आता है ग्रेडियंट वो लगा सकता है या नहीं? नहीं, वो भी नहीं। असल में पता है मसला क्या होता है, किसी को अगर आता हो ना वो लगा लेना, फिर बाकी कहते हैं कि यार इसको आता था पहले से, वो फिर सोच में पड़ जाते हैं जरा सा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब एक तरह से जो है ना चले, तो फिर जो है बाकी भी कंफर्टेबल रहते हैं जरा सा। ठीक है, ठीक है बस सर। परसों हमने ग्रेडियंट पढ़ ही लेना है इंशाल्लाह, बल्कि कल कल इंशाल्लाह हमने पढ़ लेना है ग्रेडियंट। तो कल आपको ग्रेडियंट पता चल जाएगा कि ग्रेडियंट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम अपने मर्जी के ग्रेडियंट्स बनाते हैं, किस तरह से हम ग्रेडियंट्स जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करके लोड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कल इंशाल्लाह पता चल जाएंगी। फिर जो है हम अपना ब्रश भी जो है वो बना सकते हैं, हम जो है अपना ब्रश भी बना सकते हैं। एक ब्रश अगर हम अपना बनाना चाहें हम वो भी बना सकते हैं, वो भी सीखेंगे हम। अब ये ब्रशेस भी तो किसी ना किसी ने बनाई ही है ना। यस सर। यस सर। अब सर इस मेन तरह का सेम ना कोई डिजाइन? सेम कर लें, इसी को इसी तरह का कोई बना लें। बस मेन मकसद जो है ना वो ये है कि उसमें इस तरह का ब्रश आपने इस्तेमाल करना है। ओके सर। ठीक है, सर ये मुकम्मल बनाना है सारा? हाँ हाँ मुकम्मल।